ब्राह्मणी ने एक सपना देखा था। स्वप्न में एक देवी ने आकर बताया कि 30 कोस की दूरी पर पूर्व दिशा में एक घना जंगल है, जहां कुछ साधु सन्यासी शिव की स्तुति कर रहे हैं। वे शिव को प्रसन्न करने के लिए हवन कुंड में अपने अंग काट कर डाल रहे हैं। यदि राजा विक्रमादित्य भी उन्हीं की तरह उस हवन कुंड में अपने अंग अर्पित करें तो शिव प्रसन्न होकर उन्हें इच्छित वरदान मांगने को कहेंगे। उस समय वे शिव से ब्राह्मण दंपति के लिए संतान की मांग कर सकते हैं, जिससे उन्हें संतान की प्राप्ति हो जाएगी। यह सुनकर विक्रम ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे यह कार्य अवश्य करेंगे। रास्ते में उन्होंने बेतालों का स्मरण कर उन्हें बुलाया तथा उस हवन स्थल तक पहुंचाने को कहा। उस स्थान पर वास्तव में साधु सन्यासी हवन कर रहे थे और अपने अंगों को काटकर अग्निकुंड में अर्पित कर रहे थे। विक्रम भी एक ओर बैठ गए और उन्हीं की तरह अपने अंग काटकर अग्नि को अर्पित करने लगे। जब विक्रम सहित वे सभी जलकर राख हो गए तो एक शिवगण वहां पहुंचा और उसने सभी तपस्वियों को अमृत छिड़क कर जीवित कर दिया, परंतु भूलवश विक्रम को छोड़ दिया। जब सभी तपस्वी जीवित हो गए तो उन्होंने विक्रम की राख देखी। उन्होंने मिलकर भगवान शिव की स्तुति की और उनसे विक्रम को पुनर्जीवित करने की प्रार्थना की। भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और अमृत डालकर विक्रम को पुनर्जीवित कर दिया। विक्रम ने जीवित होते ही शिव के चरणों में नतमस्तक होकर ब्राह्मण दंपति को संतान सुख देने की प्रार्थना की। शिव उनके परोपकार और त्याग की भावना से अत्यंत प्रसन्न हुए और उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। कुछ ही दिनों बाद ब्राह्मण दंपति को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई।